कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस का काम वही है। आजादी के बाद इनका एक ही धंधा रहा है, फूट करो और राजनीति करो। अंग्रेजों वाली फूट डालो, राजनीति करो। अंग्रेजों का धंधा। अब जिस कांग्रेस का जन्मदाता अंग्रेज हो, ए.ओ. ह्यूम नाम का व्यक्ति, तो इनके जो डीएनए है वो तो इनके डीएनए में है ना। अंग्रेज ये खाली फितनेबाजी, ड्रामेबाजी, फिरका प्रस्ती, इस तरह का व्यवहार कांग्रेस करती है और उसी के इशारे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चलती है। लेकिन जी, कांग्रेस ये कहती है कि ये हिंदू मुस्लिम जो है ये बीजेपी करती है, लेकिन इस ऑर्डर के बाद जो उनका रिएक्शन आया कांग्रेस का, वो तो इस दिख रहा है सब। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना मैं आपको, जिनके डीएनए में अंग्रेजों का खून हो तो वो तो ये बात कहेंगे बांटो और राज करो। ये इनका धंधा रहा है शुरू से, 47 से पहले का इनका धंधा रहा है। तो हम इनके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं करते। इनको खुश करना चाहते हैं कांग्रेस लीडर, मुझे बताइए। कांग्रेस के नेता, एक तो इनकी जो मानसिकता मैंने कह दिया ना कि अंग्रेजों की परिपाटी के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। ये देश के दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। इनका मकसद वही है। इनकी इरादा आप लोकसभा के अंदर देख लीजिए, विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए, एक ही इरादा, एक ही मकसद कि दुश्मन को खुश करो और अपनी राजनीति चमकाओ। तो अब इन्होंने एक नया एंगल, दूसरे एंगल से, नहीं हम नहीं इसको मानते, तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे कानून का राज है, संविधान यहाँ पे जिंदा बैठा हुआ है। तो तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा। मानोगे तो बढ़िया, नहीं मानोगे तो कानून अपना काम करेगा। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑर्डर पर देखिए पहले तो बवाल हुआ, और उसके बाद जब सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्लेरिफिकेशन दी तो फिर जाकर कहीं बवाल थोड़ा कम हुआ। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक ना जाने कि फैक्ट्स पर बात क्यों नहीं करते, या फिर एक अलग एंगल जो है वो दिया जा रहा था इसको। और बता दें कि देखिए मुद्दा क्या था। मुद्दा ये था कि जब रमजान का पवित्र महीना की शुरुआत होती है उससे पहले जो है कोई ऐसी फेक एनजीओ जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसके कारण जो है लोगों से चंदा या पैसा इकट्ठा करने का काम करती हैं, और जो असली एनजीओ होती है जो समाज का काम करती है उनको पैसा नहीं मिलता। तो उसको लेकर जो है जो किश्तवाड़ के जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर, वो डीसी किश्तवाड़ से मिलते हैं, उन्होंने ऑर्डर जारी करते हैं। उसके बाद ये एक अलग एंगल दिया जाता है। तो देखिए हंगामा तो हुआ, बवाल तो हुआ, लेकिन उसके बाद सीएम साहब ने खुद क्लेरिफिकेशन दी है। मेरे साथ एमएलए जो है सतीश जी हैं, मुझे बताइए कि क्या लग रहा है कि कांग्रेस चाहती क्या है? देखिए, कांग्रेस का काम वही है। आजादी के बाद इनका एक ही धंधा रहा है, फूट करो और राजनीति करो। अंग्रेजों वाली फूट डालो, राजनीति करो। अंग्रेजों का धंधा। अब जिस कांग्रेस का जन्मदाता अंग्रेज हो, ए.ओ. ह्यूम नाम का व्यक्ति, तो इनके जो डीएनए है वो तो इनके डीएनए में है ना। अंग्रेज तो वो तो करेंगे। आज सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात की सदन के अंदर कि वहां पे किश्तवाड़ के अंदर सारे मुल्ला मौलवी, सारे अन्य धर्मों के लोग भी इकट्ठे हुए और उन्होंने डीसी से कहा कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे कुछ लोग धर्म के नाम पे चंदा बटोरते हैं और वो चंदा मिसयूज होता है, वो कहाँ जाता है उसका कोई हिसाब नहीं होता। और जो पैसा मस्जिद के लिए या अन्य उसके लिए लगना चाहिए रमजान के महीने में खासकर, वो नहीं आता उनके पास। तो फेक लोग अपना अकाउंट बनाकर या वो धंधा करके पर्ची काट के वो लेते हैं। तो डीसी साहब ने एक ऑर्डर किया उन सबके कहने पे, इवन के किश्तवाड़ के वो जो जामा मस्जिद के बड़े इमाम हैं उनके कहने पे भी मुख्यमंत्री जी ने ये बात आज सदन के अंदर कही। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज सत्ता के दोनों भागीदार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ कह रही है, कांग्रेस कुछ कह रही है, वो मानकर राजी नहीं है। तो ये इनका सामने सामने लगता है, दिखता है कि ये खाली फितनेबाजी, ड्रामेबाजी, फिरका प्रस्ती, इस तरह का व्यवहार कांग्रेस करती है और उसी के इशारे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चलती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करते हुए ये बात कही कि हर बात को धार्मिक एंगल से नहीं लेना चाहिए और हम सबको थोड़ा सा ठीक ढंग से लेते हुए कि अगर वहां के प्रमुख लोगों ने, बड़े इमामों ने, बड़े मतलब जो धर्म के उनके वहां पे सारे लोग हैं, उन सब ने जब ये बात कही कि वहां पे चंदा जो है वो गलत हाथों की तरफ जा रहा है, अगर डीसी साहब ने ऑर्डर निकाला तो बुरा किया क्या? इन्हीं के हित के लिए क्या कि आपका पैसा गलत यूज ना हो, मिस यूज ना हो और वो प्रॉपर ढंग से काम आए आपके। तो इसमें ये राजनीति, ये किनको खुश करना चाहते हैं कांग्रेस लीडर, मुझे बताइए। कांग्रेस के नेता, एक तो
इनकी जो मानसिकता मैंने कह दिया ना कि अंग्रेजों की परिपाटी के ऊपर अभी तक चल रहे हैं। ये देश के दुश्मनों को खुश करना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, इनका मकसद वही है। इनकी इरादा आप लोकसभा के अंदर देख लीजिए, विधानसभा जम्मू कश्मीर के अंदर देख लीजिए, एक ही इरादा, एक ही मकसद कि दुश्मन को खुश करो और अपनी राजनीति चमकाओ, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लोग लगे हैं। जी, आपको लगता नहीं अगर सीएम इस पर क्लेरिफिकेशन देते ये और उसको गलत एंगल देकर और कम्युनल। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जब ये बात कह दी तो बात यहाँ पे खत्म हो जानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए तो यही था। लेकिन अब ये लोग, इनको लगता है कि हमारी राजनीतिक रोटियां सिक नहीं रही, तो अब इन्होंने एक नया एंगल, दूसरे एंगल से, नहीं हम नहीं इसको मानते, तुम नहीं मानोगे तो क्या होगा। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे कानून का राज है, संविधान यहाँ पे जिंदा बैठा हुआ है, तो तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होगा। मानोगे तो बढ़िया, नहीं मानोगे तो कानून अपना काम करेगा। जी, कांग्रेस ये कहती है कि ये हिंदू मुस्लिम जो है ये बीजेपी करती है, लेकिन इस ऑर्डर के बाद जो उनका रिएक्शन आया कांग्रेस का, वो तो इस दिख रहा है सब। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना मैं आपको, जिनके डीएनए में अंग्रेजों का खून हो तो वो तो ये बात कहेंगे बांटो और राज करो। ये इनका धंधा रहा है शुरू से, 47 से पहले का इनका धंधा रहा है। तो हम इनके ऊपर कोई ज्यादा वो नहीं करते। देश के लोग, जम्मू कश्मीर की जनता इन सबको समझ चुकी है, और विशेषकर कश्मीर का नौजवान, किश्तवाड़ का नौजवान, उनको महसूस हो चुका है कि ये खाली बरगलाने की कोशिश करते हैं। इनके बरगलावे में अब मुझे लगता नहीं है कि युवा आएंगे। महसूस करते हैं वो कि हम लोग छले गए हैं। तो छलने के बाद ये इनका क्या मतलब अपना रुझान रहेगा, ये किस तरफ जाएंगे, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि भारत के अंदर संविधान है, संविधान की प्रक्रिया के अंदर सबको रहकर और संविधान की मान मर्यादाओं को मानना होगा। इनके कहने या ना कहने से क्या होगा। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑर्डर पर जो सियासत हुई, उसको लेकर क्या करारा जवाब दिया, ये आपने सुन लिया सतीश जी ने। अब आपको क्या लगता है, खबर देकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और कांग्रेस जो है वो, अब शायद कांग्रेस के लीडर्स अगर इस खबर को देख रहे हो तो कहीं ना कहीं उन्हें भी इस इंटरव्यू से तो कोई दिक्कत या परेशानी तो होगी, क्योंकि जो जवाब सतीश जी ने दिया है वो थोड़ा राड़ा है। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।